चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अदिश राशि पढ़ लिए हैं क्लास 11 के फिजिक्स के दूसरा अध्याय है ये समतल में गति। दूसरा अध्याय जिसका नाम है समतल में गति। क्या है? समतल में गति, समतल में गति, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। चौथा अध्याय है। तो चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल में गति, मोशन इन प्लेन। अदिश राशि, भौतिक राशि का परिमाण चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सदिश राशि। कौन सा राशि पढ़ने वाले हैं? सदिश राशि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सदिश राशि होती क्या है। सदिश राशि, सदिश राशि क्या करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिक्स में जो चीज का सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो सदिश राशि ही है। ठीक है, बिकॉज इसमें दिशा भी होता है और क्या होता है? परिमाण होता है। तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा भी और क्या हो? परिमाण भी हो। दिशा और परिमाण दोनों होंगे, लेकिन एक और चीज अदिश राशि में एक और चीज ऐड कराया था आप लोग, क्या कि इसको साधारण बीजगणितीय से जोड़ते हैं। तो साधारण बीजगणितीय से जब उसको जोड़ते हैं तो इसको कौन से में जोड़ते हैं? तो इसको जोड़ने के लिए दो विधियां होती है। एक पहली जो विधि है उसको बोलते हैं त्रिभुज नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिश राशि का सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है कि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और इनको त्रिभुज नियम से बोल लो या फिर समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ये सारे जितने भी चीजें हैं सदिश एग्जांपल्स होंगे। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसमें जितने भी डीपली कॉन्सेप्ट है उन सबको समझते हैं। सदिश राशि देखिए, सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तथा इन्हें सदिश योग के त्रिभुज नियम से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से इसको जोड़ा जाएगा। एक और नियम होता है जिसको आगे हम पढ़ाएंगे, दो नियम से जोड़ने के लिए, लेकिन सिंपल याद रखिए कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे और इसको सदिश योग के त्रिभुज नियम से जोड़ेंगे। दिशा क्या समझ गए? यही बिल्कुल यही दिशा जो आप जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे आगे पीछे सब है ना, यही दिशा है। अब परिमाण मतलब क्या? परिमाण तो बताए थे आप लोग को, यदि किसी वस्तु पे बल लग रहा है 10 न्यूटन तो उसको परिमाण 10 है। कोई वस्तु कोई कार जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से तो उसका जो परिमाण हो गया 10 है। तो भौतिक राशि के परिमाण में उसके संख्यात्मक मान और मात्रा दोनों होते हैं, तो उसका परिमाण वहां समझ में आ गया, तो दिशा परिमाण हो गया। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं आप लोग इजीली। वेक्टर क्वांटिटीज are those quantities
which have magnitude as well as direction and aided by triangle मेथड, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सदिश राशि का इंग्लिश डेफिनेशन भी हो गया। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है इसके एग्जांपल्स को डिटेल में समझना। तो आप उदाहरण करके इसको नोट कर सकते हैं। इसमें उदाहरण क्या होता है, देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा। पहले बताए थे आप लोग को विस्थापन, विस्थापन में दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, तो विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन से ही बनता है वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है ना, तो वेग भी हो जाएगा। तो विस्थापन, वेग, संवेग, जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं, सदिश राशियों के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं एग्जांपल्स में। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नोट किया जाए, नोट कर भी लिया आप लोग? मेरा बड़ी समय बचा रहे हैं जी आप लोग। चलिए नेक्स्ट टाइम पढ़ना है सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? देखिए कोई भी सदिश राशि हो तो उसकी दिशा को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जितनी लंबी ये तीर की चिन्ह होगी उतना ही लंबी उसका क्या होगी, परिमाण होगा उसका। ठीक है, और तीर का चिन्ह जिधर होगा उससे क्या होता है, दिशा। जैसे इस साइड में इसकी दिशा बता रहा है, जिधर होगा उससे क्या बताएगी, इसकी ये दिशा। तो तीर का चिन्ह इसकी दिशा बताएगा और तीर की लंबाई इसका परिमाण बताएगा। आई रिपीट, तीर की जो चिन्ह होगा वो इसकी दिशा बताएगा कि कौन सी दिशा में जा रहा है, और इसकी लंबाई क्या बताएगी, इसका परिमाण। यदि मान लीजिए कोई भौतिक राशि है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं सदिश ए। क्या बोलते हैं इसको, सदिश ए। आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं, हम इसको बोलते हैं सदिश ए बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए। इस प्रकार से इसको वेक्टर ए कहा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक तीर के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये सदिश ए वेक्टर ए कहलाता है। तो ये सदिश राशि के लिखने के ये तरीके हैं। हाँ, तो एनी स्टूडेंट एनी डाउट बोलो, आप वहीं से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर घबराना नहीं, बोलिए कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना, तो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए सदिश राशि के परिमाण का निरूपण। ठीक है, तो जो सदिश राशि होती है उसके परिमाण को लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, सदिश राशि के परिमाण को लिखने के लिए उसको एक मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड मतलब मापक चिन्ह के अंदर लिखते हैं और उसमें से उसका परिमाण निकलता है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इस सदिश राशि के परिमाण को, सदिश राशि के परिमाण को लिखने के लिए उसे मापक चिन्ह के
भीतर लिखते हैं, भीतर लिखते हैं। मापक चिन्ह के क्या कहते हैं? भीतर लिखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग क्रिएट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि कोई किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल पूरब दिशा में लग रही है, पूरब दिशा में लग रही है, तो उसका परिमाण और दिशा रेखा चित्र दर्शाएं। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है कि कोई वस्तु है जिसपे 10 न्यूटन बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। अब बताना है कि पूरब दिशा में जो बल लग रहा है आप इसको कैसे दिखाओगे, फिगर के माध्यम से कैसे दिखाओगे, इसका परिमाण कैसे निकालोगे? तो बड़ा सिंपल है। देखिए, पहले हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम एक वस्तु लेंगे और सिंपल दिखा देना है कि इससे बल लग रहा है पूरब की दिशा में। ये बल लग रहा है क्या दिशा में? पूरब की दिशा में। अब बोला है इसका परिमाण ज्ञात करना है। इधर लिख लेंगे पूरब, किधर है ये? पूरब लिखेंगे। लिखिए इसलिए कि बल का परिमाण, बल का क्या परिमाण, तो बल का जो परिमाण होगा 10 न्यूटन था ना, इसको एक मापक चिन्ह के भीतर लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मापक चिन्ह। मॉड, मॉडुलस कहते हैं इसको, पुराना में इसको मॉड कहते हैं। जब भी इसके अंदर लिखेंगे तो इसका परिमाण बाहर आ जाएगा। याद रखिएगा, मॉड से हमेशा प्लस बाहर आते हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे तो सिंपल 10 आ जाएगा। तो ये 10 न्यूटन बल लग रहा है, इसका परिमाण कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड है, उसको मोड़ लगाएंगे तो कितना उसमें से आएगा बाहर? 10। 5 किलोमीटर है तो मोड़ लगाएंगे तो कितना बाहर आएगा? 5 आएगा। तो उसका परिमाण इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस में रहेगा तब भी क्या आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि मोड में से हमेशा क्या आता है? प्लस चिन्ह बाहर आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। मोड हो गया, मोड के अंदर उसको लिखेंगे तो उससे जो बाहर निकलेगा वही क्या हो जाएगा? उसका सदिश राशि का परिमाण हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें नहीं पढ़ना है दो सदिशों के बीच का कोण। देखिए, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों को बीच का कोण ज्ञात करने के लिए जैसे मान लेते हैं कि एक वो सदिश वेक्टर ए इस प्रकार दिया गया, वेक्टर ए है ये, ठीक है, और दूसरा एक मान लेते हैं कि वेक्टर बी ऐसे दिया गया, वेक्टर बी ऐसे है। अब इसके बीच कोण निकालना है तो पता है क्या कहते हैं? देखिए, जब भी कोई तीर का चिन्ह हो गया इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं? HEAD, हेड। हेड टॉस में पॉइंट जानते हो ना, तो ये हेड हो गया। इसको बोलते हैं टेल, TAIL, टेल। तो हेड और टेल, तो जब भी किसी सदिश को जोड़ेंगे तो इसके टेल को इसके हेड से जोड़ते हैं, इसके हेड को हेड से या टेल को टेल से नहीं जोड़ते हैं। तो ये हो गया वेक्टर बी, क्लियर है, और ये क्या हो गया? वेक्टर ए। अब आप ध्यान से लिखिएगा कि इसके हेड को इसके टेल से जोड़ दिए हैं। ये हो गया इसका हेड, ये भी हो गया इसका हेड हो गया, लेकिन इसका क्या है? ये टेल है, दिख रहा है ना। अब फिर इसका क्या हो गया? टेल हो गया। बात समझ में आई है? तो इसके हेड को इसके टेल से जोड़ते हैं और ये इसके डॉट डॉट लाइन को सीधे हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इसे ही थीटा को क्या कहते हैं? थीटा इक्वल टू दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, बीच का कोण। अब कोण जितना हो, अब कोण क्या हो? जितना हो, 60 डिग्री 50 डिग्री ऐसा हो सकता है। इस पे क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको लोग को कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे बताना है। पहले ये देखिए, यहाँ पे क्लियर है बोर्ड वाला। पहले बताया कि सदिशों का परिमाण कैसे निरूपित करते हैं? मापक चिन्ह के भीतर लिखते हैं। मापक चिन्ह के भीतर लिखेंगे तो एक क्वेश्चन वही पे ले लिया हम क्या कि 10 न्यूटन बल लग रहा है, आप इसका निकाल के दिखाओ परिमाण, तो निकाल के बता दिया। दिशा बताने के लिए कहा रहेगा, दिशा बता दिया पूरा दिशा में ऐसे लग रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको सबको करते चलते हैं। ये 10 न्यूटन मतलब 10 आ गया बाहर सीधे।
बाटा में है तब भी सिर्फ उसके मात्रक को हटा देना। परिमाण क्या आएगा, परिमाण में मात्रक नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जो अंक रहेगा बाहर निकाल दो, बस काम खत्म। मोड के अंदर मोड के अंदर मोड कैसे रहेगा, एक ही मोड से काम चल जाएगा। सिर्फ उसका मात्रा क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है ना। सोचो आपको मोड के अंदर डाल दिया तो क्या बाहर आएगा, हड्डी बाहर आएगा ना, प्लस पॉजिटिव चीज बाहर आएगा, यही बात है। इसको क्या करना है, पहले नोट कर लेना। चलिए नोट करिए।